हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीडीएस रेट समझना मुश्किल लगता है, लेकिन ये आपके टैक्सेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लेटेस्ट टीडीएस रेट्स, ये कहां लागू होते हैं और आपको क्या जानना चाहिए। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इंश्योर करता है कि टैक्स पेमेंट के समय ही कलेक्ट हो जाए। टीडीएस का रेट अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए वेरी करता है। चलिए सबसे कॉमन कैटेगरीज को समझते हैं। टीडीएस के कॉमन पेमेंट्स के रेट्स। 1. सैलरी इंडिविजुअल के इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 192 चार्ज किया जाता है। 2. फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट के ऊपर 10% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 194A चार्ज किया जाता है। 3. रेंट ₹2.4 लाख से ज्यादा एनुअल पेमेंट पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 194I चार्ज किया जाता है। 4. कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स इंडिविजुअल्स QF के लिए 1%, बाकी के लिए 2% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 194C चार्ज किया जाता है। 5. प्रोफेशनल फीस ₹30,000 से ज्यादा पेमेंट पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 194J चार्ज किया जाता है। 6. प्रॉपर्टी सेल ₹50 लाख से ज्यादा वैल्यू पर 1% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 194IA चार्ज किया जाता है। 7. कमीशन या ब्रोकरेज 5% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 194H चार्ज किया जाता है। 8. डिविडेंड इनकम ₹5,000 से ज्यादा पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये अंडर सेक्शन 194 चार्ज किया जाता है। 8. नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के हिसाब से या बिना पैन के 20% के हिसाब से कैलकुलेट होती है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस और हायर रेट्स। जरूरी सूचना, अगर पैन नहीं दिया गया है तो टीडीएस रेट 20% तक हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट इनकम पर लोअर या निल टीडीएस हो सकता है अगर फॉर्म 15H सबमिट किया गया हो। ₹50,000 से कम ईपीएफ विथड्रॉल्स पर टीडीएस नहीं लगेगा। थ्रेशहोल्ड्स को समझना, टीडीएस सिर्फ तभी लागू होता है जब पेमेंट स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड्स को एक्सीड करता है। जैसे रेंट पर टीडीएस तब लगेगा जब एनुअल पेमेंट ₹2.4 लाख से ज्यादा हो। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स के लिए एक सिंगल ट्रांजैक्शन ₹30,000 से ज्यादा होने पर टीडीएस कटता है। टीडीएस रेट्स हर बजट अनाउंसमेंट के साथ बदलते हैं, इसलिए अपडेटेड रहना जरूरी है। हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लेटेस्ट सर्कुलर्स चेक करें। अपडेटेड रहना जरूरी है। अब जब आपको टीडीएस रेट्स का पता है, आप स्मार्टर टैक्स प्लानिंग की तरफ एक कदम और बढ़ गए हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें और हमारे चैनल पर बने रहे। अगली वीडियो में हम टीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।